पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा प्रवक्ता राजद के यानी राष्ट्रीय जनता दल के और सीनियर नेता हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वो थोड़ा डिले से चल रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, आप सबका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन राजकुमार भाटी, आपको महाकुंभ में कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं उसका भी सबूत चाहिए। अपना एक प्रवक्ता और नेता बिठा दीजिए, वो गिनती करता चले कितने लगा रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी गरिमा, अपने पद और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए संतुलन बनाना चाहिए अपनी वाणी में। उन्हें ऐसा बोलना चाहिए जिसका खंडन ना करना पड़े। हमें कोई आपत्ति या कोई ऐतराज कुंभ पे नहीं है, हम कोई सवाल कुंभ पे नहीं उठा रहे। कुंभ में हमारी भी आस्था है, गंगा हमारी भी माँ है, गंगा में स्नान हम भी करते हैं, हमारी पार्टी के मुखिया भी करते हैं, पूर्व मुखिया माननीय नेताजी भी करते थे। 2007 में जब कुंभ का आयोजन हुआ तो नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो खुद गए, उन्होंने स्नान किया, पूजा पाठ किया। 2013 में जब कुंभ का आयोजन यहीं प्रयागराज में हुआ तो अब क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव दोनों ने स्नान किया और अब भी जाएंगे अखिलेश जी कुंभ में। सवाल अव्यवस्थाओं पे उठा रहे हैं। वहां श्रद्धालुओं को सुविधा देने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम हुई है। जो पत्रकार कुंभ में रिपोर्टिंग करने गए हैं वो बार बार दिखा रहे हैं अव्यवस्थाओं को, और जो पत्रकार वहां पैकेज लेने गए हैं वो सरकार का गुणगान गा रहे हैं। तो लड़ाई पैकेज की और रिपोर्टिंग की है, लड़ाई पत्रकारिता की तो और पैकेज की है। पत्रकार बन गए हैं। जब मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, आपको पता है कि कुंभ में साधुओं ने प्रदर्शन किया है जी। मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, महामंडलेश्वर कह रहे हैं कुंभ में बजट को खा गए हैं, लगाया नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु जो है खुले आसमान के नीचे सर्दी में मर रहे हैं, सर्दी। और जो वो लगाए हैं पोल, पहले पोल पे नंबर लिखे जाते थे, इस बार नंबर भी नहीं है। अगर कोई मेले में गुम हो गया तो माइक पे ऐलान कर देते थे फला नंबर पोल के पास खड़ा है, वहां जाकर ले लें। अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार फेल है इसकी व्यवस्था करने में, इसलिए हमें पीड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी, वो नंबर इसलिए गिन रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हैं। देखिए, अखिलेश जी की बातों को सुन के आपको क्या लगा? पहले मैं सकारात्मक बात का जवाब दूंगा, फिर उन लोगों की बात का जवाब दूंगा जिन्होंने भारत के चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचने के बाद चांद मुबारक लिखा था। ठीक है, ट्वीट जाके देख लीजिएगा। और वैसे एक हिंदी और उर्दू में फेज होता है चांद मारा, मतलब ल्यूनेटिक, जिसका दिमाग खिसक गया हो। तो मैं शब्दशः नहीं किसी के लिए बोल रहा हूं, जिस पार्टी का दिमाग खिसक गया हो, तो उनकी बातों का बाद में जवाब दूंगा। पहले एक सकारात्मक बात, यह कुंभ एक लंबे समय के बाद हो रहा है। यह डिजिटल एरा का पहला कुंभ है। यह कुंभ सैकड़ों सालों के बाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पहला कुंभ है कम से कम 450 साल के बाद, जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। यह पहला कुंभ है जिस समय श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठित होकर फैजाबाद नहीं जिला अयोध्या में आके विराजमान हो चुके हैं। ये एक ऐसा कुंभ है जिसमें अगर आप देखें तो इतना बड़ा परिवर्तन, जानते क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है कि कुंभ कहां होता है, संगम कहां है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर। और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखी किसमें? नासा की पिक्चर में। यानी जो जो वैज्ञानिकता आगे बढ़ती जा रही है, चाहे जुपिटर के रोटेशन पे 12 साल में होने वाला यह कुंभ, और जुपिटर के रोटेशन पे क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, जिसकी गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक भारी है, वो गुरु है। और अगर आप वर्ड सोचिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द है ग्रेविटी के लिए, यह गुरु के आकर्षण के लिए है। और अब साइंस को पता चला है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी ग्रेविटेशन, सौरमंडल से बाहर आने वाले तमाम एस्ट्रॉइड्स को वो खींच लेता है। तो कहा जाता है गुरु हमारी रक्षा करता है, इसलिए अब ये उभरता हुआ दिख रहा। और एक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि पिछले 13 और 14 जनवरी को, जिस दिन कुंभ शुरू हुआ, बहरीन
वीलुकअप सीखना है, पिवट टेबल सीखना है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी बनाना सीखना है। अगर आपको ये सारी चीजें एक साथ और एक ही जगह पर सीखना है तो मैं आपसे कहता हूं कतर, दोहा, यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में गूगल पे सर्च होने वाला सबसे बड़ा शब्द कुंभ था। और सुनिए, इनको अव्यवस्था नजर आ रही है तो बाकी न्यूज, बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज को कर देंगे, मगर गल्फ न्यूज ने भी बड़ी तारीफ की है। गल्फ वालों की तारीफ जरा सोच समझ के मानिएगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार गूगल मैप के ऊपर एक अस्थायी सिटी को लोकेशन दी गई है, ठीक? और इसलिए कि गूगल का चीफ इस समय भारतीय है, सुंदर पिचाई। और दुनिया की सबसे हाई टेक कंपनी एप्पल की फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स आई हैं और दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। जी, मगर जी, जिनको इसमें सेकंड गड़बड़ नजर आता है तो उनके लिए एक रामचरितमानस में चौपाई है, उसको शब्दशः न लिया जाए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। कहा जाता सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कही तम पर नेहा, अर्थात जिनकी पापमय प्रवृत्ति होती है वो तामसी चीजों की तरफ इसलिए देखते हैं, जैसे मैं कैविएट लगा कर किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, जैसे उल्लू की स्वतः प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है, प्रकाश अच्छा ही नहीं लगता है, वो प्रकाश से दूर भाग के अंधकार की तरफ खोजता है, इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती। जी, आप प्रकाश देखना नहीं चाहते या भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है? सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के, जी राजकुमार भाटी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सभ्य, सबसे शालीन और सबसे बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सबसे बुद्धिमान होते हुए, कह रहे इस बार कुंभ बहुत लंबे समय के बाद लग रहा है। कुंभ हर 12 साल में लगता है, ये साधारण व्यक्ति भी जानते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है, इसलिए आपत्ति होती है हमें। अब आपने पता नहीं, आप गूगल से गरिमा प्राप्त कर रहे हैं, आप स्टीव जॉब से गरिमा प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, धर्मपत्नी की बात, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं। ये हिंदू धर्म इतना पुराना धर्म है, इतना विशाल धर्म है, इतना उदार धर्म है, इतनी इसमें विशेषताएं हैं कि हमें अपने ऊपर ही गर्व है, हमें किसी गूगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जी ये कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आजम खान ने कुंभ बहुत लंबे समय से हो रहा है। आजम खान ने जितने शानदार कुंभ का आयोजन किया था, उसमें बाहर दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी तक रिसर्च करने आई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किया था और योगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसमें अच्छा नहीं आयोजन किया था। ये 2013 का इनका कुंभ भारत के इतिहास का इकलौता कुंभ था जिसमें मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया था, आजम खान ने। हमेशा मेला आयोजन समिति का अध्यक्ष और सच जाता है, मगर यही देखना होता है कि आजम सरकार का काम पूजा पाठ करना नहीं, प्रबंध देखना है, और प्रबंध पर ध्यान दो, वो आप नहीं कर पा रहे। अरे भैया, अब बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करना है सरकार का काम है, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करना सरकार का काम है। सरकार कभी नहीं करती, वो व्यक्तिगत करते हैं। नहीं, व्यक्तिगत चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में होता था, व्यक्तिगत नहीं था। दैट चीफ मिनिस्टर, आप इनविटेशन लेटर पे देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा रहता था। श्री अखिलेश यादव अपने पर्सनल रेजिडेंस पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, और सारा खर्चा सरकार वहन करती थी। ओके, मैं मेरे को अनवर प्रोफेसर पाशा के पास भी आना, फिर मैं अंसार रजा के पास जाऊंगा। अमिश जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि कुंभ जैसे पुण्य अवसर को भी, इस अनुष्ठान को भी, महाकुंभ जैसे अनुष्ठान को भी सियासत का अखाड़ा बना दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। इवन धार्मिक अनुष्ठान को भी, धार्मिक आयोजन को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। एक इसमें बयान अखिलेश जी का है और उधर मूर्ति मुलायम सिंह यादव जी की लगी हुई है। देखिए, कौन किस पे निशाना, किस पे आपका इतराज मुलायम सिंह जी के मूर्ति लगने पे है, वहां साधु संतों का इतराज हुआ है जी, या मैं कौन होता हूं इतराज ये इतराज अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से संकुचित दृष्टि वाले लोग जो सनातन धर्म है उसके दायरे को महदूद करना चाहते हैं। यानी आप हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं तो आप सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, आपकी मूर्ति वहां नहीं लगनी चाहिए। ये जो अप्रोच है, ये समाज को बांटने वाला है, ये समाज को एक साथ लाने वाला है। आपने कहा ना कि समाज को जोड़ने वाला अनुष्ठान है ये। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल अनुष्ठान के तौर पर देख रही है। सुधांशु जी ने जो बात की, मैं समझता हूं कि ये जो कुंभ का पूरा आयोजन है,
ये हमेशा से होता है, अनंत काल से होता आया है। इसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं बताई जा सकती कब से हुआ है, हमेशा अनंत काल से होता आया है। और इसमें इस तरह से आपका ये कहना कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज में हो रहा है, मैंने 450 आपने कहा कि पहली बार ये प्रयागराज में हो रहा है, पहली बार आप कह रहे हैं कि अयोध्या नाम बदल दिया गया। जी। नाम बदल जाने से क्या आस्था पर कोई फर्क पड़ता है? जो लोग स्नान करने गए हैं, जिस आस्था के साथ गए हैं, क्या नाम बदल जाने से उनकी आस्था बदल जाएगी? सर, नाम से तो पहचान होती है। बदल दिया। आपका प्रोफेसर अनवर पाशा नाम है, आपका नाम कुछ और बोलते तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसका मतलब ये है, इनका नाम राजकुमार भाटी है, उनका मौलाना अंसार रजा है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम नाम जो दूसरे धर्मों से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन सबको बदल देना चाहिए। ओके हमारे सुधांशु आप लोग द्वेष पैदा कर रहे हैं, आप लोग डिवाइड पैदा कर रहे हैं। एक मिनट मैं एक सवाल का जवाब और देना चाहूंगा। इन्होंने चंद्रमा पर भारत के यान के जाने की बात की, उनको शायद ये नहीं मालूम कि जो जाने वाले राकेश शर्मा जो थे हमारे, उन्होंने जो शेर वहां से पढ़ा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये स्पेस में गए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था, उसका उदाहरण इसलिए नहीं देंगे, उसको उद्धृत नहीं करेंगे, क्योंकि वो उर्दू के एक शायर का शेर है, उर्दू के एक शायर का शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुधांशु जी देखिए, वो जो घटना बता रहे हैं, मौलाना अंसार रजा, राकेश शर्मा 3 या 4 अप्रैल 84 को गए थे, सोयूज T-11 से बैकानूर के अंतरिक्ष स्थल से गए थे। इंदिरा गांधी जी उनसे डायरेक्ट बात कर रही थी, मुझे वो सीन याद है टीवी पर। इंदिरा जी ने उनसे पूछा, राकेश जी स्पेस से भारत कैसा नजर आता है? तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में भारत की श्रेष्ठता न होकर उर्दू का वो शायर नजर आया। और उर्दू के उस शायर ने यह भी लिखा है, उसी अल्लामा इकबाल ने, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर, चीनो अरब हमारा और हिंदू मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, ये भी लिखा है। इसलिए वो केवल आपने उसको एक शायर से कनेक्ट किया तो वो बात उचित नहीं है। हाँ, यहां मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि 450 साल के बाद। और मैं एक और बात कह दूं, एक बड़ी विचित्र बात है कि जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, जब वो हटाया क्या गया, परावर्तित किया गया, ठीक, उस पे आपत्ति दर्ज की कि साहब मुस्लिमों को आपत्ति हो रही। जबकि आपको पता है इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा? क्योंकि अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, जो एक प्रकार से उसने अपने को डिफैक्टो पैगंबर घोषित कर दिया था, और मौलवियों ने उसकी आलोचना करके उसको इस्लाम से खारिज कर दिया था। उसे बैक ट्रैक लेना पड़ा। उसने कहा, तू कौन हो गया भाई धर्म चलाने वाला? और आप समझिए, जिसको एंटी इस्लामिक माना गया दीन इलाही को, वो इलाहाबाद आज की राजनीति में मुस्लिमों का प्रतीक हो गया। ये राजनीति है। यानी इसका मतलब कोई भी मुद्दा बनाकर आपको हिंदू अंसार रजा पहली बार बोल रहे हैं। अंसार रजा, मैं आपका रुख करता हूं। हर धार्मिक स्थल को इस तरह से एतराज करना, चाहे वो अखिलेश यादव कर रहे हों या वो नाम नेहाद नई पार्टी का वो आदमी आया जो कह रहा कि पाप धोने लोग जा रहे हैं, उसको शर्म नहीं आती है जुमला कहने में। इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो, ऐसा नहीं है कि आप महाकुंभ में जाएंगे तभी आपके पाप धुलेंगे। वो हमेशा से पवित्र नदियां रही हैं और लोग जाते रहे हैं, ठीक है ना जी। अब तुम ये कहो, तुम्हें कैसे पता है कि भाई जो लोग वहां स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो पापी है? तो उससे बड़ा पापी कौन है भाई? तू तो दिन भर पाप करता घूम रहा अपनी राजनीति के लिए। 1 लाख जाएं, 1 करोड़ जाएं, 10 करोड़ जाएं, जिनकी आस्था है वो जाएंगे। तो शुरुआत एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं बीच में मैं सुना। मैं देखिए, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया हूं धर्म के नाम पे, लेकिन अमीश जी, पर धर्म के नाम पे तो राजनीति होती है। वहां कहा जाता है कि इससे मुसलमान खुश होंगे, तुष्टीकरण होगा। देखिए, सेकुलर देश है। असल में क्या है ना, इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जितना गर्क में डाला है मुसलमानों को, उतना किसी ने नहीं डाला। You're wrong if you think LinkedIn is just for applying for jobs. It is the holy grail for leads, work and networking opportunities. किसी ने नहीं डाला। ये तबाह कर दिया है इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को। हम ये बताओ आप मुझे, कुंभ में जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, किसी मुसलमान ने गिनती की है क्या कि भाई तुम कितने जा रहे हो, कितने नहीं जा रहे हो? हम क्यों एतराज करें भाई? और जहां तक मूर्ति लगाने का सवाल है, भाई आप मूर्ति लगा रहे हो, खुशी से लगाओ। फिर आप ट्रेन में झांक के देख रहे हो क्या कि कितने जा रहे हैं, कितने? सबसे पूछ रहे हो क्या? अखिलेश जी कितने ट्रेनों में घुस करके पूछा है कि तुम कुंभ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये क्या मतलब है यार? और ये दूसरी चीज, मैं सुधांशु जी से एक बात कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, हमारा मुल्क दुनिया में बहुत खूबसूरत मुल्क है,
मेरा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत शानदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन कुंभ के नाम पर जो वहां बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गलत है। ये जो सनातन की बूस्टर डोज है आपका, देखिए, सनातन शुरू से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना तो सनातन को बाबा बागेश्वर के कहने से फर्क पड़ेगा और ना अंसार रजा के डैमेज करने से फर्क पड़ेगा। सनातन सनातन है और रहेगा। लेकिन वहां इस तरह के मठ लगा करके वहां बैठ करके पब्लिक देखी और उन्होंने कहा मीडिया तो हमें दिखा रहा है, तो उन्होंने कह दिया। देखिए, अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे तो FIR हो जाती कि नहीं हो जाती? बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं हो रही भाई? बन गया ना भाई, हिंदुस्तान संविधान से है, हम अपने संविधान को मानते हैं। जी, जी, जी। और संविधान सेकुलर मुल्क कहता है इसको कि भाईचारे में सब रहते हैं। आप क्यों हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक राजकुमार भाटी रिएक्ट करना चाहते हैं, फिर मैं सुधांशु का राजकुमार भाटी। इस पे मैं सफाई देना चाहता हूं। जो वो कह रहे हैं कि बार-बार- आप जैसी सेकुलर पार्टी ने सत्यानाश कर दिया है। वो तो खैर मैं बता दूंगा, लेकिन जो माननीय नेताजी की मूर्ति पे बार बार सवाल उठाया जा रहा, आपने भी 2-3 बार बोला। मुलायम मैंने नहीं सिंह, बोला, जूना अखाड़े ने बोला। जी नहीं मैं बोलूं, मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान ने वहां शिविर लगाया है। जी, सैकड़ों संस्थाओं ने वहां शिविर लगा रखे हैं। जिनकी आस्था है वो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए वो शिविर लगाते हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई है। कोई वो मेले का आयोजन नहीं है। अंसार रजा जी की बात कर रहे हो? अंसार रजा जी जो कहना चाहते हैं, जी। देखिए, एक तरफ है सेकुलर लोग, एक तरफ है सांप्रदायिक लोग। सांप्रदायिक लोग कहते हैं इस धर्म के लोग यहां नहीं आएंगे, दुकान पर नाम लिखेंगे, इसमें नहीं घुसेंगे, उसमें नहीं घुसेंगे, ऐसे नहीं करने देंगे, इन्हें ऐसे नहीं करने देंगे। सेकुलर लोग कहते हैं ये देश सबका है, ठीक, प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहो। अब हम मोहब्बत करके तो देश को तोड़ रहे हैं। कुंभ में गिनती करके मोहब्बत बढ़ रही है। हम मोहब्बत करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। कुंभ में लोगों अब ये की तो गिनती अंसार कर रजा बता रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है। और जो लोग मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखवा रहे हैं, वो मुसलमानों को भला कर रहे हैं। अंसार रजा। देखिए, क्या परेशानी है भाई? आपने एक बात कही कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और किस वजह से मोहब्बत करता है। ये देश का पूरा मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमसे किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है। किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है? जब वोटों की गिनती, जब चुनाव आता है, किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी, अब सुनिए। जी, आप घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हो? एक सेकंड सुनिए, नहीं, घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हैं? कौन किस तरह से मोहब्बत करता है? नहीं, देखिए, घर की बात नहीं है ये, ना इसे मजाक में ना ले, ये पॉलिटिकल बात भी नहीं है। ओके, देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। जी सुनिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो क्या है सच? बताई दीजिए आज। सच ये बता है, दीजिए, खुलासा कर दीजिए आज सच ये है इस कार्यक्रम में। सच ये है, देखिए, खुलासा आप करें, दिल धक धक बहुत लोगों को हो रहा है देश में। जी, अभी और 2-3-4 दिन गुजरने दीजिए, इलेक्शन दिल्ली का सवाब पे आने दीजिए, पता नहीं क्या क्या दुखेगा अभी। जी, अभी आप देखते जाइए अभी क्या क्या दुखने वाला है। हमारा नाम का सहारा लेकर के जो हिंदू धर्म पर चोट होती है, हमें तकलीफ होती है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता और ना हम इजाजत देते हैं किसी को, ना हमारे यहां कुछ ऐसा होता है कि हम किसी के धर्म की आस्था पर कोई उंगली उठाएं। अब जब पॉलिटिकल बात आती है, अखिलेश यादव साहब हो, चाहे वो दिल्ली के वो RSS का छोटा रिचार्ज हो, चाहे और दूसरी सियासी पार्टियां हो, हमने कभी मुसलमानों को अपना लीडर नहीं माना हिंदुस्तान में। नेहरू से लेकर के आज तक, यहां तक के उद्धव ठाकरे तक के लिए साथ खड़े हो गए हम इस देश को बचाने के लिए। लेकिन मिला क्या हमें सिवाय बदनामी के? कुछ नहीं मिला हमें। गिने चुने जब कोई सरकार बन जाती है तो 2 मंत्रालय हमें झुंझुना की तरह थमा दिए जाते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हज कमेटी, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमारे हिस्से में। कोई नहीं देता, चाहे कोई सेकुलर पार्टी, सबने हमारा इस्तेमाल किया है। अब आज दिल्ली में है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, मैं आपको इस चैनल से के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो फर्जी दिन भर ढोंग करता रहता है ना मासूमियत से, ए जी, ओ जी, ये होने वाला है, वो होने वाला, अभी दिल्ली की जनता दिखा देगी सर। अच्छा, दिल्ली और सुनिए, मैं अखिलेश यादव की बड़ी इज्जत, और आम आदमी पार्टी साथ है, कांग्रेस मैं अखिलेश यादव जी की बड़ी इज्जत करता हूं, नहीं करते हैं आप? बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा
कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज का पीछा छोड़ दीजिए, वरना यहां भी नुकसान होगा और यूपी में भी नुकसान होगा। इसलिए कि जब दिल्ली का दंगा हुआ तो केजरीवाल नहीं राहुल गांधी खड़ा नजर आया, केजरीवाल नहीं गए। जब शाहीन बाग का धरना हुआ तो केजरीवाल ने कहा था 5 मिनट अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो इन औरतों को 5 मिनट में हटा देता। ये केजरीवाल के अल्फाज हैं। ये हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े होंगे भाई? So let's say there is a small business with a budget of 50,000, 1 lakh or 2 lakh to run ads. So should they hire? बताओ आप मुझे, हम क्यों तुम्हें वोट दें? और वोट देने के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा, राहुल गांधी को डालेगा? बिल्कुल डालेगा राहुल गांधी को, यहां भी और उत्तर प्रदेश में भी। यहां भी और उत्तर प्रदेश उनको में तो भी। लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से आया है सब कुछ। वो तो जो अगर भारत रोज जोड़ो यात्रा ना निकलती तो पता चल जाता, नाई के वाल सब सामने आ जाते। अच्छा, अब हम समझ गए। अब समझ गए, हमारी समझ में अब आया। अब तक आ ही नहीं रहा था कि अंसार रजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब आ गया समझ में। क्या समझ में आ गया आपको? अब वो उधर तार जोड़ रहे हैं। किधर किधर तार? कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूं और रहूंगा। चलो अब तो खुल के कह उसने दिया। साथ दिया। और एक बात बता दो, अमित जी की बात बोल रहे हैं ना, एक सेकंड। अमित जी एक सेकंड। जी 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 जब से मुल्क आजाद हुआ, जी ठीक है इतना बड़ा मुल्क एक हाथ से हुए, लेकिन कांग्रेस के शासन में हमारी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर खोद के नहीं निकाले गए, अब निकाले जा रहे हैं और अखिलेश खामोश हैं। अगर संभल में कुछ हुआ तो अखिलेश को जाना चाहिए था। राहुल जा रहे तो इतराज कर रहे हैं कि आप हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। हम यार वोट मांगने जा रहे तो राहुल गांधी वहां संभल में, तुम आके हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। जी 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 अमीश एक जी, सेकंड, अमीश जी, एक सेकंड। एक जगदीश सिंह की- लेकिन ये खेल तो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। अब तो कुल मिलाकर ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई। बताइए। तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ। हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये बड़ी भैया एक सेकंड, अब ये बात बड़ी राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक शेर, बहुत अच्छा आपने जगदीश सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। अरे तालियां भाई इसमें तो अपना सुना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, मैं एक कवि भी हूं, मेरी एक किताब भी मार्केट में है और मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं और अपना शेर सुनाता हूं। जी। हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है। हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी 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 मैं भी अपना सुना देता हूं। एक ही शेर, ये तो मैं भी अपना सुना रहा हूं। जी जब सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी 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 कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। नहीं बात बढ़िया, लेकिन नहीं। अब सुधांशु जी देखिए, मौलाना साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा। जी, जी। जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। जी अब मैं इनका भाटी जी की बात का भी उत्तर दे देना चाहता हूं। एक बात के लिए भाटी जी को साधुवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि वहां मुलायम सिंह सेवा संस्थान के लोगों ने अपने शिविर में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाई है, तो मतलब वहां तो लोग आ रहे हैं ना, मुलायम सिंह सेवा संस्थान में तभी लगाई है ना। ऐसा तो है नहीं कि वहां नहीं आ रहे हैं इसलिए लगाई है। हम सब जा रहे हैं, हमारी मुझे पार्टी लगता जा है इसका मतलब आ रहे हैं। ये लोग जो कह रहे थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो पीडीए बोलते थे ना, वो गंगा मैयम बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने, कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पे स्नान कर रहा है। इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, ये कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है। जी जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन जो लोग चलाते, ये नाइंसाफी हो जाएगी। जी 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 देखिए, अभी मोदी साहब का इन्होंने जिक्र किया। मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से उनकी तबीयत बनी रहे। देखिए, वो जब ये बात कहते हैं ना कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत एक रहे, तो फिर हमें वो मंगलसूत्र भी याद आ जाता है।
फिर हमें शमशान कब्रिस्तान भी याद आ जाता है। ये देश के सर्वोच्च संविधान पर बैठे शख्स की जबान से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब आ जाइए आप योगी जी पर। योगी जी भी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एक साधु के लिए भी ठीक नहीं है और एक शासक के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह जैसे उन्होंने अभी वो कटोगे बटोगे इस तरह की बटेंगे तो कटेंगे, जो इस तरह की नारे आए। देखिए, संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आपने शपथ संविधान की ली है और आप ये मट के, और साधु तो निर्मल होता है सर। साधु का आप ये देखिए, प्रभु श्री राम की जिंदगी को उठा करके दिया, आप उनको आदर्श मानते हैं ना अपना। उन्होंने सिर्फ अपने बाप के कहने पर सिंहासन को लात मार दी थी सर। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या चाह रहे हैं? उनका भाई योगी जी भी सिंहासन को छोड़ के चले जाएं? ना, बिल्कुल नहीं। चाहते क्या है? वो हम कह रहे हैं वो तो इधर आ जाएं, इनको हटा के वहां आ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा, चाहे योगी जी राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो शासक है उसको मुल्क के बचाने की जिम्मेदारी शासक को मुल्क को बचाना चाहिए। ये बटेंगे और कटेंगे का खेल नहीं चलेगा। सनातन की ओवरडोज, ये कई लेफ्टिस्ट और कई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है सनातन की ओवरडोज देश को फंसा देगी। नहीं, मैं बता रहा हूं, पहली बात जो इन्होंने कही कि भगवान राम अपने पिताजी के कहने के ऊपर, एक वचन के ऊपर जंगल में चले गए। बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से कि भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठा और बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। वहां पे आदर्श कितना बड़ा था। और इसे उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम। भगवान राम के लिए लखनऊ के थे चकबस्त। तो उन्होंने कहा रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। यानी पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या आदर्श होता है। मैं वही कह रहा हूं सर। अब रही बात इसकी, एक बात मौलाना साहब आपसे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही। शमशान का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में है, कब्रिस्तान का इस्लाम के कॉन्सेप्ट में कोई उल्लेख नहीं है। जाकिर नायक ने भी वो सही बुखारी की हदीस भी कोट किया है। उन्होंने सुनिए सर, जाकिर नायक से इस्लाम चलेगा क्या सर? उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब को कोट किया है कि इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। वो देश का पक्की कब्र उन्होंने साहब, वो हमारे देश का बोल रहा है। आप उसकी क्या मिसाल दे रहे हो भाई? वो हमारे सनातन धर्म को बुरा कहता है, आप उसकी मिसाल दे रहे हो। अरे भाई, आप लोग क्या मतलब है भाई? शांति के मसीहा। अरे भाई, जाकिर नायक ने वो कोट किया है जिसमें उसने सही बुखारी की हदीस कोट की है। नमस्कार सर, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। जी। सवाल ये है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? ठीक है, सवाल आया। महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। और सुनिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़ लीजिएगा जाके। उसने कहा है कि इस साल भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन अकेले कुंभ से रिलेटेड इकोनॉमी से आएगा। और इकोनॉमी का अंतर क्या होता है मैं ये भी बताना चाहता हूं। 2024 का साल एक मामले में और पहला साल है। इससे पहले भारत में जितने भी टूरिज्म के डेस्टिनेशन थे, सबसे ज्यादा हर साल में आगरा के ताजमहल को देखने लोग जाते थे। 2024 पहला ईयर है जब आगरा के ताजमहल नहीं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को देखने 1,80,00,000 लोग गए। और उन्होंने जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, उस पूरी इकोनॉमिक नेटवर्क को देखकर समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और आपको मजेदार बात बताएं, दुनिया के 60 देशों के लोग आए हैं। और कुंभ की एक और खास बात बताएं, यूक्रेन और रशिया के जो सन्यासी आए हैं, उनका कैंप एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया है और दोनों मिलकर हवन कर रहे हैं शांति के लिए। इसीलिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छैर छैर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सवाल आपका सवाल क्या है? जी, सवाल क्या है आपका? आप लोग राजनीति कम करते और हिंदू के सनातन पे ज्यादा अटैक करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे धार्मिक ग्रंथ पे कभी बीमारी कहते हैं सनातन को, कभी अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं इसके। क्योंकि राजद के एक मंत्री ने इस बात को बोला था, सनातन को समाप्त करने के लिए कई लोग इंडिया अलायंस के आगे निकले पड़े थे। जरा दिव्य और भव्य कुंभ की तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें चलाइए। कहां ये तो और भव्य हो रहा है जिसको समाप्त करने चल रहे थे आप लोग।
देखिए, आपसे मेरा ताल्लुक है इंडिया अलायंस के कई नेताओं हमारे से। लिए ये खुशी की बात है कि बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। वो देखिए पीछे, हम इसका विहंगम स्वागत करते दृश्य है, हैं। हम तो विहंगम। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। हम भविष्य में यकीन बिल्कुल। रखते हैं, हम भविष्य में यकीन रखते हैं, आगे देखते हैं। नहीं, पर इतिहास की जड़ों को देख के आगे कदम रखिए, नहीं तो मामला फिसल जाएगा। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात की घोषणा करते हैं कि कुंभ को, महाकुंभ को, इस आयोजन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इतने लाख का जो है इससे फायदा हो रहा है, इतने लाख का हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना लाख जीडीपी उससे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। भारत में और दुनिया में जो टूरिज्म है, एक फंडामेंटल अंतर है। दुनिया में टूरिज्म होता है मौज मस्ती के लिए, वो जो पुराना गाना था, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। हमारे यहाँ शरीर को सुख देने के लिए नहीं जाते हैं, जहां लोग जाते हैं शरीर को कष्ट देने के लिए जाते हैं, आत्मशुद्धि के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं जाते हैं। ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है, इसलिए इन्हें यह बात समझनी चाहिए। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, एक समस्या यह है जी, एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्णम आ गए हमारे साथ। अंसार रजा, एक तो सेकुलर सियासत से आपको इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? एक आपको इस बार लग रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं, हालांकि क्योंकि सत्य, सनातन और सियासत है, देखिए बीजेपी महाकुंभ की बात। There was one day when I lost all my money. I was initially doing law. कर रही है और बाकी लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको लगता है इस पे वोट पड़ जाता है। देखिए अमित जी, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी भी तो है मैदान में। अरे क्यों आप नाम लेते हो अरविंद केजरीवाल? जिसने पूरी दिल्ली में शराब के ठेके खुलवा दिए, वो नाम लेने लायक है यार। आप क्या बात करते हो? पूरी दिल्ली की गलियों को झील बना के रख दिया, अब उसका नाम लेकर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। अखिलेश जी चाहते हैं अरविंद जी के, अखिलेश जी कुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश जी को भी पता चल जाएगा यूपी में, आप काहे चिंता कर रहे हो बाबू, आएगा। अरे इस बार सीटें तो आ गई उनकी लोकसभा के अंदर इतनी सारी। मैं अखिलेश जी से सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सीटें कांग्रेस की वजह से आई थी, राहुल गांधी के चेहरे पर आई थी क्या? देखिए, मैं दो बातें कहता हूं जी, बोलिए। ये आपके दर्शक बहुत समझदार लोग हैं, और आज ये नहीं कि खाली सुधांशु जी के लिए ताली बजा रहे हैं, आप हर अच्छी बात पे ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली, वरना जब ये मुख्यमंत्री थे ना, तब भी इतनी नहीं ला पाए। ये राहुल गांधी अभी विधानसभा में भी सुनिए, अब हार हो गई, और अभी फरवरी के अगले हफ्ते में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जा रहे हैं महाकुंभ डुबकी लगाने के लिए। वहीं से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का नैरेटिव सेट होगा, और उसका असर दिल्ली में पड़ेगा, उसका असर दिल्ली में पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, खुदा के वास्ते मुसलमानों की जान बख्श दो। राहुल गांधी की वजह से आप लोगों को इतनी सीटें मिल रही है, उन्हीं राहुल गांधी को आप अकेला छोड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और महाकुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, कमाल के संबंध है। अच्छा, इसीलिए केजरीवाल का साथ देने उनको आए हैं। अकेला छोड़ रखा है। मैं बोल रहा हूँ जी सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये मतभेद पैदा ना करें। लेकिन अगर इतना आप कह रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हम 62 सीट लड़के 37 जीते थे, कांग्रेस 17 लड़के मात्र 7 जीती। सर जीती है ना, रेशियो में, जहां कुछ अगर नहीं उसी था, रेशियो में कांग्रेस जीत, पर राहुल गांधी की जीत कैसे हुई? राहुल गांधी कितने वोटों से जीते थे और अखिलेश जी अभी जो 9 सीटों पे चुनाव हुआ, उसका नतीजा क्या आया? बाई इलेक्शन, हाँ बाई इलेक्शन में क्या आया नतीजा? फिर भी हम 2 सीट जीते हैं। आचार्य जी, ये महाकुंभ पर सवाल क्यों खड़े करे जा रहे हैं? आप काफी लेट जुड़े हैं, फिर भी जवाब कौन कर रहे हैं ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को छोड़ो, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान राम पे सवाल खड़े करे, अयोध्या पे सवाल खड़े करे, कृष्ण पे सवाल खड़े करे। जो लोग राम पर, कृष्ण पर, भारत पर, भारत की संस्कृति पे सवाल खड़े करते हैं, वो कुंभ पे सवाल ना करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा न भारत में है, न भारत की संस्कृति में है, न भारत की सभ्यता में है, न भारत के संस्कारों में है, वो कुंभ के महात्म और महत्व को क्या समझेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान मैं अभी बता रहा हूं कि अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो पूरा प्रदेश वक्फ हो जाता, और वो कह रहे हैं कि जैनों के, बुद्धों के इस किसी मुस्लिम आयोजन को इतना भव्य और दिव्य बनाया जाएगा जितना कुंभ को बनाया जा रहा है। देखिए अमीश देवगन, गंभीर चर्चा है, बड़ी संवेदनशील विषय पर, इसको गंभीरता से लीजिएगा। नहीं, क्या बनाया जाएगा सवाल आया है राजद के प्रवक्ता। अंग्रेजों को, सनातन को, तो हमारे सनातन धर्म जगह है, बीजेपी नहीं जगी, बीजेपी का कोई वो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म इतना जग गया है कि अब जो सनातन की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। वही सत्ता पे राज करेगा, ये आपका कहना है। ओके ओके ओके।
मैं ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगी कि उनका ये कहना है कि कुंभ में पहले वो जैसे कहे कि कुंभ नहाने वो जाते हैं जो पापी होते हैं। पहली बात तो मैं माँ गंगा के शहर से ही आ रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने बोला था। मैं तो उन्हीं मतलब गंगा माँ जो है उन्हीं के शहर से आ रही हूँ। मैं उनको ये पहले बनारस से। मैं आपको बता दूं हमारे शहर से रोज कुंभ के लिए ट्रेनें बसें सब जाती है और आए दिन सब भरी रहती हैं। और मुझे सबसे पहला पता नहीं अखिलेश जी को कौन सी खाली बसें दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए जी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं कहना चाहता हूं बच्चे कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि कुंभ नहा के भी पाप धुलेंगे नहीं। जैसे ये राजद के मंत्री थे चंद्रशेखर जी, ये जो नैरेटिव है ये चंद्रशेखर रावण चला रहे हैं, कुंभ में पापी जाते हैं। मैं बता रहा हूं, उसका जवाब देता हूं। देखिए, राजद के नेता थे चंद्रशेखर जी और फतेह बहादुर जी, जो हिंदू धर्म के बारे में बोले थे। मुझे लगता है इस भीड़ को देख के चंद्रशेखर भैया के चक्कर आ गए होंगे, फतेह भैया चकत्ता खा के नीचे गिर गए होंगे। और जहां तक मैं ये कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने कभी जीवन में पाप नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूं वो गारंटी लेता है क्या कि उसकी गाड़ी के नीचे कभी अनजाने में कोई चींटी भी नहीं आई है? क्या उसकी सांस से भी किसी बैक्टीरिया की डेथ नहीं हुई है? अगर कोई कहता है कि उसने पाप नहीं किया, तो या तो वो भगवान हो गया है या उसे एक प्रकार का भगवान होने का अहंकार हो गया है। अब ये दर्शक तय करें कि वो भगवान हो गए हैं, खुद बताएं, या उनके जिस नगरी से आप आती हैं वो